8 जनवरी 2026 की सुबह थी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पुलिस की टेप लगी थी और कुछ पुलिसकर्मी हैरान परेशान खड़े थे। सुबह की पहली मेट्रो के आने से ठीक पहले स्टेशन के प्लेटफॉर्म कंट्रोलर रमेश कुमार की लाश पटरियों पर मिली थी। स्टेशन के कर्मचारी सदमे में थे। रमेश पिछले 10 सालों से यहीं काम कर रहे थे, बेहद ईमानदार और सतर्क। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रमेश इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं। मीडिया की गाड़ियां स्टेशन के बाहर जमा होने लगी। पुलिस ने बयान जारी किया कि यह हादसा लगता है, लेकिन जांच जारी है। रमेश के परिवार को खबर दी गई और उनके घर पर मातम छा गया। रमेश की पत्नी और बच्चे मानने को तैयार नहीं थे कि यह सिर्फ एक हादसा है। उनका कहना था कि रमेश कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में बस इतना दिखा कि रमेश प्लेटफॉर्म के किनारे जा रहे हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। मामला सीधा और सरल लग रहा था। एक कर्मचारी की दुखद मौत जो काम के दौरान हुए हादसे का शिकार हो गया। लेकिन कहते हैं हर कहानी की कई परतें होती हैं और इस कहानी की परतें अभी खुलनी बाकी थीं। पुलिस ने इसे दुर्घटना मानकर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण ट्रेन से टकराना बताया गया। बाकी कर्मचारियों ने भी यही कहा। रमेश शांत स्वभाव के थे, किसी से दुश्मनी नहीं थी। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया कि रमेश ड्यूटी के दौरान संतुलन खो बैठे और पटरियों पर गिर गए। मामला लगभग बंद होने ही वाला था। रमेश के परिवार को इस थ्योरी पर यकीन नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा, रमेश को किसी ने धक्का दिया है। वह कुछ परेशान थे और कह रहे थे कि उन्होंने कोई बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। परिवार के बयानों ने संदेह का बीज बो दिया, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था। ये मामला शायद हमेशा के लिए दुर्घटना बनकर रह जाता अगर इंस्पेक्टर संजना सिंह की नजर इस फाइल पर न पड़ती। संजना ने इसे सिर्फ एक और दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया। उनकी छठी इंद्रिय कह रही थी कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने फैसला किया कि वह इस मामले की नए सिरे से जांच करेंगी। इंस्पेक्टर संजना सिंह अपनी तेज तर्रार जांच के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने फाइल को ध्यान से पढ़ा और सवाल उठाया, एक अनुभवी कंट्रोलर इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया, हमें वापस क्राइम सीन पर जाना होगा। अगली सुबह संजना टीम के साथ स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म का मुआयना किया, ना कोई फिसलन, ना तेल, ना पानी, सब कुछ साफ था। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के एंगल देखे। कैमरा ठीक उस कोने को कवर नहीं कर रहा था जहां से रमेश गिरे थे, एक ब्लाइंड स्पॉट। संजना ने स्टेशन मैनेजर से पूछा, यह कैमरा इस एंगल पर क्यों है? जवाब मिला, यह हमेशा से यही है। संजना को यह संयोग नहीं लगा। उन्होंने टीम को पिछले 1 महीने की सारी फुटेज खंगालने का निर्देश दिया। कंट्रोल रूम में संजना ने लॉग बुक और इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम की जांच की। पूछा, क्या उस रात ब्रेक का इस्तेमाल हुआ था? कंट्रोल रूम के तकनीशियन ने बताया, उस रात इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं हुआ था। सिस्टम लॉग में कोई एंट्री नहीं थी। संजना ने ब्रेक बॉक्स का निरीक्षण किया। बाहर से सब ठीक, लेकिन अंदर के तार कटे हुए थे। किसी ने चालाकी से कनेक्शन काटा था। अब साफ था, यह दुर्घटना नहीं, हत्या थी। हत्यारे को मेट्रो सिस्टम की गहरी जानकारी थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। कटे तारों और ब्रेक बॉक्स से फिंगरप्रिंट्स लिए गए। संजना ने रमेश के परिवार से फिर बात की। पूछा, रमेश ने किस गड़बड़ी का जिक्र किया था? पत्नी ने बताया, टिकटिंग सॉफ्टवेयर में घोटाला चल रहा है। रमेश ने सबूत इकट्ठा किए थे और जल्द ही पर्दाफाश करने वाले थे। अब कड़ियां जुड़ने लगी थीं। एक ईमानदार कर्मचारी, एक बड़ा घोटाला और एक रहस्यमयी मौत। टिकटिंग घोटाले का सुराग मिलते ही जांच का फोकस टिकटिंग विभाग पर गया। रमेश के घर की तलाशी में एक डायरी और कुछ प्रिंटआउट्स मिले। डायरी में कोड, नंबर और टिकटिंग सॉफ्टवेयर के लॉग्स थे। रमेश ने गड़बड़ी वाले हिस्सों पर लाल निशान लगाए थे। आईटी एक्सपर्ट ने खुलासा किया, सॉफ्टवेयर में गुप्त बैकडोर था। कुछ स्मार्ट कार्ड्स को बिना टॉप अप के रिचार्ज किया जा सकता था। रोजाना हजारों टिकटों की बिक्री रिकॉर्ड से हटाई जा रही थी। पैसा सरकारी खजाने में नहीं, किसी की जेब में जा रहा था। अनुमान था 2 साल में करोड़ों का नुकसान हुआ। रमेश ने घोटालेबाजों की पहचान कर ली थी। रमेश के पास सबूत थे,
लेकिन हत्या से पहले वह उन्हें उजागर नहीं कर पाए। अब मकसद साफ था, हत्या का कारण टिकटिंग घोटाला था। हत्यारा वही था जिसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। मकसद साफ होते ही संजना ने डिजिटल सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। मेट्रो के सर्वर रूम को सील किया गया। सभी सिस्टम लॉग्स, एक्सेस रिकॉर्ड्स और डेटा बैकअप जब्त किए गए। टीम 2 हिस्सों में बंटी, एक सीसीटीवी फुटेज, दूसरी सिस्टम लॉग्स की जांच में। टिकटिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव का अधिकार सिर्फ 3 वरिष्ठ अधिकारियों के पास था। एक था आईटी हेड विक्रम सिंह। विक्रम ने सहयोग का नाटक किया, लेकिन उसकी बेचैनी छुपी नहीं रही। सीसीटीवी फुटेज में हत्या वाली रात एक हुडी पहने व्यक्ति कंट्रोल रूम के पास दिखा। कदकाठी विक्रम से मिलती थी। यह सबूत विक्रम को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन शक गहरा गया। अब बस एक ठोस डिजिटल सबूत की जरूरत थी। कई दिनों की जांच के बाद आईटी एक्सपर्ट्स को एक विसंगति मिली। हर बार जब सॉफ्टवेयर में बदलाव हुआ, विक्रम के एडमिन अकाउंट से लॉग इन किया गया। लॉग इन का समय रात के 2 से 4 बजे के बीच था, जब ऑफिस खाली रहता था। विक्रम ने कहा, किसी ने मेरा पासवर्ड चुरा लिया होगा। लेकिन संजना ने की कार्ड एंट्री सिस्टम के लॉग्स निकलवाए। की कार्ड लॉग्स और सॉफ्टवेयर एक्सेस लॉग्स का मिलान हुआ। हर बार विक्रम के अकाउंट से छेड़छाड़ के वक्त उसका की कार्ड स्टेशन में एंट्री दिखा रहा था। अब विक्रम के खिलाफ डिजिटल सबूत मजबूत थे। फोरेंसिक रिपोर्ट में इमरजेंसी ब्रेक के कटे तारों पर विक्रम के फिंगरप्रिंट्स मिले। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार किया। वह अपने कंप्यूटर से डेटा डिलीट करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद विक्रम ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब सारे सबूत सामने रखे गए तो वह टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, टिकटिंग सॉफ्टवेयर में बैकडोर उसी ने बनाया था। ट्रैवल एजेंटों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए कमाए। रमेश को शक हुआ तो विक्रम ने उसे डराने की कोशिश की। जब रमेश नहीं माना तो विक्रम ने हत्या की योजना बनाई। उसने इमरजेंसी ब्रेक के तार काटे और रमेश को प्लेटफॉर्म से धक्का दे दिया। विक्रम ने सीसीटीवी कैमरे का एंगल भी बदल दिया था ताकि घटना रिकॉर्ड न हो। उसे लगा था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन संजना ने उसके सारे डिजिटल मुखौटे उतार दिए। विक्रम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम सिंह और उसके साथियों की गिरफ्तारी के साथ ही रहस्य सुलझ गया। मीडिया ने इसे डिजिटल युग का सबसे शातिर अपराध बताया। इंस्पेक्टर संजना सिंह और उनकी टीम की तारीफ हुई, जिन्होंने एक दुर्घटना के मामले की तह तक जाकर बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। रमेश कुमार के परिवार को न्याय मिला। मेट्रो विभाग ने उनकी बहादुरी को सम्मानित किया और परिवार को आर्थिक सहायता दी। रमेश का नाम एक ऐसे कर्मचारी के रूप में याद किया जाने लगा जिसने सच्चाई के लिए जान दे दी। मेट्रो प्रशासन ने पूरे सिस्टम का ऑडिट करवाया, सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त किए और ब्लाइंड स्पॉट्स खत्म किए। टिकटिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया ताकि भविष्य में कोई घोटाला न हो सके। यह कहानी सिखाती है, अपराध का कोई भविष्य नहीं, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। जब तक संजना जैसे पुलिस अधिकारी हैं, आम आदमी का कानून पर भरोसा बना रहेगा। यह न्याय की सुबह थी जो एक अंधेरी रात के बाद आई थी।